खबर आपको बता दें, जहां महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान लगातार जारी है। जूना अखाड़े के साधु संतों ने अमृत स्नान किया। महाकुंभ में भीड़ को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीड़ संभालने के लिए 60,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती है। हेलीकॉप्टर से मेला क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है। तो जूना अखाड़े के साधु संतों ने स्नान कर लिया है। महाकुंभ में चूंकि भीड़ बढ़ती जा रही है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो हेलीकॉप्टर से भी मेला क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है। महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान लगातार जारी है, लिहाजा चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए मानवेंद्र और अविनाश दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए साधु संतों ने स्नान कर लिया है और अलग अलग तय समय है और उसी तय समय के भीतर सभी अखाड़ों के साधु संत स्नान करेंगे। अभी कैसी तस्वीर, कितनी ज्यादा चहलकदमी और लोगों की कितनी भीड़ नजर आ रही है? जी देखिए, अभी भी भारी भीड़ है कुंभ मेला क्षेत्र में। जिस तरह से रणनीति बनाई गई थी, तमाम घाटों पर लोगों को अलग अलग घाटों पे डाइवर्ट किया गया था और लोग लगातार बावजूद इसके पहुंच रहे हैं। तमाम घाटों पर भारी संख्या में लोग श्रद्धालु जो है पहुंच करके स्नान कर रहे हैं। उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई जा रही है और जो शैव अखाड़े थे उनके स्नान का समय समाप्त हुआ है और अब जो बैरागी अखाड़े हैं वो पहुंच करके स्नान करेंगे। तो धीरे धीरे जो मौनियम जो वसंत पंचमी का स्नान पर्व है उसमें जो अमृत स्नान है उसका सिलसिला जारी है। साथ में आम लोग भी, श्रद्धालु भी तमाम घाटों पर पहुंच करके स्नान कर रहे हैं और जिस तरह से व्यवस्था की गई है, तमाम श्रद्धालुओं से हमारी बात हुई। लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत सहूलियत के साथ स्नान करने को मिल रहा है, किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं हो रही है। हालांकि घाट तक पहुंचने के लिए लोगों को चलना पड़ रहा है, अच्छा खासा चक्कर लगाना पड़ रहा है। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद लोग घाटों तक पहुंच पा रहे हैं और स्नान कर पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 40 स्नान घाट बनाए गए थे और 12 किलोमीटर के एरिया में ये स्नान घाट हैं, तो लोगों से ये अपील की गई थी कि वो एक घाट पर न जुटे, एक स्थान पर न पहुंचे और लोग तमाम जो घाट हैं वहां पर पहुंच करके गंगा और यमुना के संगम में स्नान करें। जी बिल्कुल मानवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। अविनाश, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अब धीरे धीरे और भी अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान करने के लिए पहुंचेंगे, वहां अखाड़ा मार्ग पर कितनी ज्यादा चौकसी है और इसके अलावा क्या कुछ चहलकदमी दिखाई जा रही है? लौटेंगे अविनाश आपके पास, लेकिन उससे पहले ये देखिए 16 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर एक कैमरे से नजर रखी जा रही है। महाकुंभ क्षेत्र में कितनी ज्यादा चहलकदमी, कितना ज्यादा उत्साह, कितनी ज्यादा भव्यता दिव्यता देखने को मिल रही है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। चाहे वो साधु संतों के अखाड़ों के स्नान पूजन को लेकर हो या फिर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई हो। इसके अलावा श्रद्धालुओं की भी कितनी ज्यादा यहां संख्या नजर आ रही है, वो भी आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे। अविनाश, आपका रुख करते हुए। देखिए, इस वक्त अखाड़ा मार्ग पर मौजूद हूं मैं और अभी निर्मोही अखाड़ा यहां से गुजरा है। चूंकि निर्मोही अखाड़े का ये काफिला है, हालांकि ये पीछे पैदल जो श्रद्धालु हैं वो है, लेकिन आगे जो है गाड़ियों का जो काफिला था या फिर यूं कहे कि रथों का जो काफिला था जिसमें साधु संत सवार होकर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये काफिला यहाँ से गुजर चुका है। लेकिन इसके बाद अब दिगंबर अखाड़ा यहाँ पर आएगा। देखिए, आपको बता दूं मैं कि जो जितने भी सन्यासी अखाड़े थे, चाहे हम महानिर्वाणी की बात करें या फिर जूना अखाड़े की बात करें, आवाहन अखाड़े की बात करें, तो सन्यासी अखाड़ों का जो अमृत स्नान था वो संपन्न हो चुका है। अब बैरागी अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हुआ है और सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा यहाँ पर पहुंचा है, उसके बाद दिगंबर अखाड़ा और फिर बाकी के जो बैरागी अखाड़े होंगे वो यहाँ पर आएंगे। सबसे आखिर में उदासीन अखाड़े का जो अमृत स्नान होगा वो शुरू हो जाएगा। और देखिए, इसी बीच आपको तस्वीर दिखा दूं कि जब ये अमृत स्नान चल रहा है, चॉपर से फूल बरसाए जा रहे हैं। चॉपर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं या फिर जो साधु संत यहाँ पर हैं उनके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है और सुबह से ये प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, क्योंकि जब भी अमृत स्नान होता है या जब भी कोई खास मौका होता है, सरकार की तरफ से चॉपर की व्यवस्था की जाती है और चॉपर से यहाँ पूरे कुंभ एरिया में, न सिर्फ संगम तट पर बल्कि पूरे कुंभ एरिया में जहाँ जहाँ घाट हैं, चूंकि 40 घाट बनाए गए हैं, सभी घाटों पर श्रद्धालुओं के ऊपर फूलों की बारिश की जाती है। चूंकि बसंत पंचमी का दिन है और देखा जाए तो आज के स्नान का खास महत्व होता है। कहा जाता है कि आज के दिन संगम में स्नान करने से मां सरस्वती की खास कृपा होती है, समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। तो यही वजह है कि लोग ज्यादा संख्या में पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, एक अच्छी बात यहाँ पर यह है, या यूं कहे कि भीड़ कम पहुंची है। जो
कुंभ महाकुंभ की जो तस्वीर होती है वैसी तस्वीर यहाँ पर आज नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये जो पूरी जगह है लोगों से खचाखच भरी रहती थी यहाँ पर, लेकिन आज बहुत कह सकते हैं कि कम तादाद में लोगों की संख्या यहाँ नजर आ रही है। अब इसके पीछे की असल वजह क्या है उसको भी समझना जरूरी है। एक तो ये है कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट किया गया है, यानी कि जो क्राउड मैनेजमेंट किया गया है, उसका असर है कि न सिर्फ कुंभ एरिया बल्कि जो तमाम घाट बने हैं वहां पर कहा जा रहा है कि जो भीड़ है या जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसको डाइवर्ट किया गया है। दूसरी चीज ये है कि पहले देखा जाता था कि सिर्फ एक ही रास्ते से आने और जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था, तो चूंकि इस बार वन वे कर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो इधर का हिस्सा है ये आने का हिस्सा, जाने का हिस्सा है, और जो दूसरी तरफ का हिस्सा है वो बाहर जाने का, तो उसका भी असर है कि यहाँ पर आज जो तादाद है वो कम दिख रही है। कुछ चीजें ये भी सामने आ रही है कि बाहर, चाहे हम झूसी की बात करें या नैनी की बात करें, हालांकि अभी चूंकि पुलिस ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये कुछ ऐसी जानकारी आ रही है कि वहां पर जो लोग आ रहे हैं संगम आने के लिए उनको वहीं से लौटा दिया जा रहा है, बसों को वहीं पर रोक दिया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे अभी ना जाएं, बाद में जाएं या अपने घरों की तरफ लौट जाएं। कुछ ऐसी सूचनाएं आई हैं जिसमें कहा गया है कि लोगों से ये कहा गया है कि संगम क्षेत्र में बहुत भारी भीड़ है, तो बेहतर ये होगा कि आप वहां पर ना जाएं। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो आज की व्यवस्था है काफी बेहतर व्यवस्था दिख रही है। बिल्कुल, और व्यवस्थाएं बेहतर भी हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं अविनाश, और लिहाजा विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो कि महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को अपने आप में और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये महाकुंभ इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है लोगों के लिए, चाहे वो हम आध्यात्म के लिहाज से देखें या फिर जो विदेशी नागरिक यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनमें एक अलग सी लालसा है कि सनातन धर्म की परंपरा को समझे, वो सनातन धर्म के रीति रिवाजों को जाने, और इसी के कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लौटेंगे आपके पास मानवेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए आप कई दिनों से लगातार वहीं पर मौजूद है और एक एक तस्वीर भी आपने देखी होगी, चाहे वो सुरक्षा के इंतजाम से लेकर हो या फिर बीते दिनों मौनी अमावस्या पर जो भीड़ पहुंची उसकी तस्वीर हो, और अब ये जो आखिरी अमृत स्नान है अखाड़ों के लिहाज से उसकी भी तस्वीर। कितनी ज्यादा चौकसी है, जिले में प्रवेश पर किस तरीके से यहाँ पर सख्ती बरती जा रही है, इसके अलावा क्या श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं? आप फूले पर के जोर में आ जाएं, यहाँ आपके पति आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी देखिए, बहुत अगर हम पिछले 2 स्नानों की बात करें तो उससे बेहतर व्यवस्था इस बार है, और बहुत ज़्यादा जो सुरक्षा है उसको लेकर, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर ऑपरेशन 11 तैयार किया गया है। कई चक्रों की सुरक्षा दी गई है और स्टेट बॉर्डर से लेकर संगम तक जो है 7 लेयर सिक्योरिटी जो है उसकी व्यवस्था की गई है। 50,000 से ज़्यादा पुलिस और फोर्सेस के जवान तैनात हैं, एनएसजी के कमांडोज हैं, एटीएस एसटीएफ के कमांडोज हैं, और जिस तरह से स्नान घाट हैं 12 किलोमीटर में 40 स्नान घाट बनाए गए हैं, और तमाम जो एक पिन पॉइंटेड जो डिप्लॉयमेंट है पुलिस और पीएससी रैपिड एक्शन फोर्स का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, वो किया गया है। चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर से जो अधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुष्प वर्षा तो हेलीकॉप्टर से की जा रही है। साथ ही पूरा जो एक ट्रैफिक प्लान है वो पुख्ता किया गया है। जो बैरिकेटिंग्स लगाई गई थी उनको मजबूत किया गया है, ताकि मौनी अमावस्या की तरह कोई बैरिकेटिंग न टूटे और कोई हादसा ना हो। और साथ ही जो श्रद्धालु हैं उनको प्रयास ये किया जा रहा है कि उनको अलग अलग घाटों पर ले जा कर के स्नान कराया जाए। थोड़ी सी मुश्किल श्रद्धालुओं को हो रही है, उनको थोड़ा चक्कर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, और जिस तरह से हर कोई चाहता है कि संगम के घाट पर स्नान करे, तो संगम के घाट पर जो है सब स्नान करने नहीं पहुंच पा रहे हैं। तमाम जो पॉन्टून पुल है उसका प्लान दिया गया है कि कौन सा पॉन्टून पुल खुला रहेगा, कौन आने के लिए रहेगा, कौन से जाने के लिए रहेगा। हर पॉन्टून पुल पर जो बाइक्स पुलिसकर्मी हैं वो वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तमाम तरह से जो सर्वेलांस है उसकी मदद ली जा रही है। 2750 सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनसे मेले के चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। कुल मिलाकर के हर वो इंतज़ाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो संभव है। कुछ लोग उनसे बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? MP जबलपुर कटंगी। नहा लिया आप लोग? नहा लिया। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी वो सब कुछ रहा। आज कहीं बहुत घूमना पड़ा आप लोगों को पैदल? नहीं, अब वो तो दर्शन के कुछ खाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना इंसान को। जब आप बताइए। आज का माहौल था ठीक था सर। 29 का माहौल गड़बड़ था। 29 के माहौल में 200-500 आदमी शांत हो गया।
और क्योंकि परेशानी के पीछे भीड़ इनने रास्ता बंद कर पूरी सी जनता परेशानी होती है सर। आज का ठीक है। बहुत एक नंबर का माहौल सही सर। लेकिन उस दिन जनता की भी गलती थी। आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? हम इंदौर से आए, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। नहा लिया आप? हाँ जी बहुत बढ़िया स्नान हुआ। कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिली? बहुत ही अच्छी व्यवस्था, पुलिस शासन का हर कहीं पे दिख रहा है इन्वॉल्वमेंट, और फूलों की वर्षा हो रही है। इतनी भीड़ के बाद में भी सारी चीज़ें सही हो रही है, जाने वाले के लिए आने वाले के लिए प्रॉपर रास्ता बने हुए हैं, और किसी प्रकार का कोई भीड़ भड़ाव नहीं, कोई भगदड़ नहीं, कुछ नहीं। शांति से लाखों लोगों के दर्शन कर रहे और स्नान कर रहे लाखों लोग आराम से। बढ़िया। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं बिहार से आ रहा हूँ, गोपालगंज जिला बिहार। बहुत सही दर्शन हुआ, बहुत जल्दी नहान हुआ। ठीक है, भीड़ के चलते मंदिर बंद रहा, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बहुत शांति से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बहुत। बड़े हनुमान मंदिर को शिखर दर्शन करने को कहा गया, मंदिर बंद है। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? हम लोग कच्छ, गुजरात। गुजरात से। कच्छ से आ रही है? गुजरात, कच्छ, गुजरात। भुज से। भुज से दौड़ लो है ना। अच्छा, तो क्या हुआ, स्नान वगैरह हो गया? हो गया और बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छी व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी है मोदी जी और योगी जी की। आप बताइए। मोदी और योग। तुम लोगों ने भी स्नान कर लिया? हाँ कर लिया, हम लोगों ने स्नान किया। तो ये छोटे बच्चे भी आए हैं, तुम कहाँ से आए? बिल्कुल। भुज। तो ये तमाम बच्चे हैं, लोग हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? गंगा हम मुंबई से आए हैं। स्नान हो गया? जी हो गया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, एकदम बढ़िया अनुभव रहा, बहुत अच्छा बनाया आपने, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा, इतना बढ़िया बना है कि हम लोग बहुत अच्छे से किए। ठीक है। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और ज्यादा काफी रश भी थी, बट लोग उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, जिससे हमें कुछ भी तकलीफ नहीं हुई अब तक, तो इसलिए थैंक यू। तो लोगों को तकलीफ नहीं हुई है, मैनेजमेंट अच्छा है। थोड़ा चलना लोगों को ज़्यादा पड़ रहा होगा शायद, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था की गई है, लेकिन लोग खुश नज़र आ रहे हैं, संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। अविनाश, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए प्रशासन की कितनी ज्यादा मुस्तैदी है, प्रशासन की ओर से क्या और सख्त दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उसकी तस्वीर जमीनी स्तर पर जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता की बात करें तो अभी सिर्फ आधे समय बीता है और अभी तक में ही लगभग 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान पूजन कर लिया है। और इसके अलावा जो विदेशी नागरिक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, विदेश से जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो भी महाकुंभ को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर उत्सुक नजर आ रहे हैं। और एक जो सनातन की परंपरा है, जो इस तरीके का नजारा यहाँ पर उनको देखने को मिल रहा है, वो काफी ज्यादा अपने साथ एक यादों का पिटारा भी लेकर यहाँ से जा रहे हैं। अविनाश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल, देखिए जो भी यहाँ पर जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहा है, वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस, एक अलग तरह का अनुभव लेके यहाँ से जा रहा है। क्योंकि देखिए ऐसा एक्सपीरियंस शायद ही किसी को भी, चाहे वो देशी श्रद्धालु हो या विदेशी पर्यटक हो, ऐसी तस्वीर और ऐसा अनुभव कभी भी आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता है। क्योंकि देखिए बिल्कुल अलग तरह की फीलिंग होती है जब चूंकि एक तो जो पूरा आयोजन होता है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये देखिए नदी का जो ये हिस्सा है, ये कोई मतलब आप बारिश के दिनों में चूंकि यहाँ पर बाढ़ की स्थिति होती है, पानी भरा होता है, लेकिन जब आप माघ के महीने में यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर आपको लगता है कि ये कोई एक शहर है, सारी सुविधाओं से लैस ये पूरा इसको बनाया जाता है। और चूंकि इसको बनाने में महीनों लग जाते हैं, और ये देखिए जो पूरा एक मैकेनिज्म इसको जो डेवलप किया गया है, ये 1 या 2 दिन का नहीं है, बल्कि ये सैकड़ों सालों से ऐसे चलता आ रहा है। सैकड़ों सालों से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, आज़ादी के बाद से कहा गया कि आज़ादी के बाद से चूंकि पहली बार भव्य तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया गया था। हालांकि यहाँ पर ये जो परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी थी, वहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये सदियों पुरानी परंपरा है, लेकिन आज़ादी के बाद चूंकि इस सिस्टम को डेवलप किया गया और जैसे जैसे साल गुजरता गया, महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं थी उनको और बेहतर बनाने की कोशिश की गई। और हालांकि देखिए हर साल, चूंकि अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें तो हर साल, चाहे बिजली के खंभे हो या फिर ये जो पीपे के पुल हो, हर साल बनाए जाते हैं। लेकिन चूंकि ये महाकुंभ है, 12 सालों के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है, सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। कहीं ना कहीं सीएम योगी की जो प्रतिबद्धता है और जिस तरीके से, जिस भावनात्मक रूप से वो जुड़े हैं महाकुंभ को लेकर, तो उसका नतीजा है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और हर श्रद्धालु, अगर हम 99% श्रद्धालुओं की बात
बात करें तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहा है व्यवस्थाओं से वो बेहद संतुष्ट नजर आता है। हालांकि मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ हुई थी उसको लेकर कुछ श्रद्धालुओं ने शिकायत की थी, लेकिन शिकायत पुलिस और प्रशासन को लेकर थी कि अगर पुलिस चौकस रहती, पुलिस दुरुस्त रहती तो वो हादसा नहीं हुआ होता। व्यवस्थाओं से हर कोई खुश नजर आता है। और देखिए इस बार चूंकि कई चीजें जो है उसको पहली बार इंप्लीमेंट किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी यहाँ पर आएगा तो एक अलग तरह का अनुभव उसको होगा, एक अलग तरह की फीलिंग होगी। और देखिए यहाँ का जो मुख्य आकर्षण होता है, अगर महाकुंभ की बात करें तो यहाँ के मुख्य आकर्षण यहाँ के नागा साधु होते हैं। चूंकि नागा साधु सिर्फ कुंभ में इतनी बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे। जैसे ही कुंभ खत्म होता है ये अपने शिविर को लौट जाते हैं, अपने आश्रमों में चले जाते हैं। कुछ ऐसे नागा साधु हैं जो हिमालय में जाकर वहाँ की गुफाओं में जाकर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। तो आपको कई चीज़ों को देखने का मौका मिलता है कुंभ में, जो बाकी जगहों पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा चूंकि जब आप यहाँ पर आते हैं, एक बहुत देखिए मुख्य आकर्षण का केंद्र जब इस सीजन में जो साइबेरियन पक्षी होते हैं वो होते हैं, क्योंकि मीलों का सफर तय करके आते हैं। और आप संगम तट पर अगर जाएंगे, चूंकि जैसे ही कोई बोट नदी के अंदर जाती है तो जब वो उड़ते हैं तो वो भी अपने आप में गजब की तस्वीर होती है। तो ये तस्वीरें कुंभ को और ज्यादा कह सकते हैं कि खास बनाती है। एक बार फिर से आपको देखिए तस्वीर दिखा दूं, ये अखाड़ा मार्ग है। चूंकि निर्मोही अखाड़ा यहाँ से जा चुका है और अब दिगंबर अखाड़ा यहाँ पर आने वाला है। कुछ साधु सन्यासी आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। महाराज जी स्नान हो गया? वंदे वैदिक भारत जयतु, साधन वैदिक सभ्यता युगानुयुग जयतु। मलेच्चों का, वेद विरोधियों का मलेच्चों का बीज विनाश हो। वेद विरोधी मलेच्चों का सर्वनाश हो। वेद विरोधी विदेशी धर्मों का सर्वनाश हो। वेदों की धरती पे विदेशी धर्मों का, गौ हत्यारों का सर्वनाश हो, सर्वनाश हो, बीज विनाश हो। हर हर महादेव। हे हमारा दिव्य अमृत स्नान राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में ये दिव्य में अमृत स्नान होता है, जो हुआ है। अच्छा, कैसा रहा अनुभव आज का? बसंत पंचमी भी आज का अच्छा रहा। और हमारी खुफिया एजेंसियां अलर्ट थी, क्योंकि पिछली बार मलेच्छों ने हुड़दंग मचा के 20 लड़के थे मलेच्छों के, उन्होंने माता बहनों की चैन झपटा झपटी किया और चैन स्केच करने की के कारण जो भगदड़ मची और लोगों को मरवाया योगी को बदनाम करने के लिए। उन्होंने डबल काम किया, हिंदुओं का धन चोरी किया। ठीक है अविनाश, आप बातचीत जारी रखिएगा। तो देखिए महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में अब साधु संतों के भी अखाड़ों का समय हो चुका है और अपने अपने तय समय के अनुसार यहाँ पर स्नान पूजन करते हुए अखाड़ों के साधु संत नजर आएंगे। तो एक एक तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। तीसरा अमृत स्नान है आज, लिहाजा करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसके अलावा अखाड़ों के भी आचार्य हैं, महामंडलेश्वर है, साधु संत हैं, सभी स्नान पूजन करने के लिए संगम घाटों पर पहुंच रहे हैं।